समझिए जब तक कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब क्या है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, क्योंकि पीरियड्स आते हैं उसके कुछ समय के बाद ओव्यूलेशन होता है, अंडा बनता है एंड बायोलॉजिकली कोई भी फीमेल मदर बनने के लिए रेडी होती है हर महीने। लेकिन एक उम्र के बाद लगभग लेट 40s में या फिर अर्ली 50s में क्या हो जाता है, मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज का मतलब क्या है कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जो साइकिल होता है ना, पीरियड्स आना, ओव्यूलेशन होना, ये बंद हो जाता है। तो जब ये बंद हो जाता है तो जो हमारी ओवरीज होती हैं उनके अंदर से भी एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन खत्म सा हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना, के बराबर। तो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ये कोलेजन जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो स्किन है उसका टेक्सचर खराब होने लगेगा, दूसरा उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा, ड्राइनेस आ जाएगी, इचनेस आ जाएगी। तो हर कोई चाहता है कि वो जवान बना रहे, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग होती ही है, वो हर हिस्से की होती है, हमारी पूरी बॉडी की होती है। तो आज हम यही समझेंगे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कि किस तरीके से एजिंग होती है, फिर किस तरीके से वो चेंज होती है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये भी हम जानेंगे कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसको मेंटेन करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं इसी की कि किस तरीके से जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हार्मोन जो कि होता है जिम्मेदार आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी ये समझिए आपकी एजिंग को एक तरीके से रोकने के लिए, डिले करने के लिए, होता है एस्ट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल्स के लिए, स्पेशली उनकी ब्यूटी के लिए। तो ये कहाँ बनता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जो एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पे थोड़े से अमाउंट में बनता है, ओके। ये जो किडनीज होती हैं, ओके, इनके ऊपर एक जो टोपी के जैसा आपको दिखाई दे रहा है येलो येलो सा, तो ये होती है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये भी सीक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन को, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन को यहाँ पे सीक्रेट करते हैं कुछ जो हमारी ओवरीज होती हैं, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है कि ये हमारा गर्भाशय है आपको समझाने के लिए, एंड ये हमारी ओवरीज होती हैं जहाँ पे हमारे ओवा बनते हैं, ओके, एंड ये फीमेल का। तो होता क्या है कि ये जो ओवरीज हैं यहाँ पे जब हम प्यूबर्टी को हिट करते हैं, ठीक है, 13-14 साल की हो जाती हैं, तो पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी हार्मोन्स बनते हैं। हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मेनली प्रोडक्शन यहीं से होता है, बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है। तो जैसे लड़की जवान होती है तो आपको समझ में आता है कि उसकी जो ब्यूटी है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाती है, ओके। तो किस वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। एंड तीसरा, जब वो प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो कुछ अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में, ये समझिए जो बेबी है, ठीक है, भ्रूण है, एंड ये अटैच होता है माँ से। इसके गर्भाशय में जो लाइनिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ से अटैच होता है, जो मैंने ब्लू रेड बनाई है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसके थ्रू माँ और बच्चे के बीच एक कनेक्शन बनता है एंड लेन देन होता है। माँ इसी के थ्रू अपने बच्चे को फीड कराती है, ओके, सब कुछ इसका पोषण इसी के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। तो समझ में आया कि बनता कहाँ है, आपकी किडनीज में, जहाँ पे ये जो ग्लैंड है, यहाँ किडनीज में नहीं, किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होती है, ओके, यहाँ पे बनता है, ओवरीज में बनता है एंड स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे भी बनता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे अफेक्ट करता है उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है कि जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये क्या काम करता है कि आपकी जो कोलेजन जो प्रोटीन है, कोलेजन को ये समझिए इसको प्रोडक्शन करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो कोलेजन बनता है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है, ठीक है, उसमें एक फर्मनेस रहती है। एंड क्या होता है, देखिए कोलेजन क्या है, प्रोटीन तो है, एंड ये स्किन की थिकनेस को डिफाइन करता है और क्या करता है कि इसकी स्ट्रक्चर को, जैसा कि मैंने बताया, ब्लड फ्लो को, अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहता है तो ऑटोमेटिक आपका जो फेस है वो ग्लो करता है, आपकी बॉडी अच्छे से ये समझिए काम कर रही है, बहुत ही अच्छे से उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट मींस वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, उसकी एजिंग भी स्लो होगी अगर ऐसा है तो, राइट। एंड मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वहां पे कंटेन करके रखता है। कौन, एस्ट्रोजन की वजह से ये सब होता है हमारी स्किन के अंदर। अंदर भी तो एक स्किन ही है, लेकिन वो स्किन है वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एक लेयर जो है, एंड उसके अंदर जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फीमेल में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सेम, अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत अच्छा है तो क्या होगा कि आपके अंदर सारी ये जो क्वालिटीज हैं जो कि एस्ट्रोजन करता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, उसके अंदर फर्मनेस रहती है एंड इलास्टिसिटी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से झुर्रियां आसानी से नहीं आ पाती हैं, मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है हमारी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से, ठीक है, एजिंग स्लो होती है। लेकिन अगर ये जो हार्मोन है ये सबसे ज्यादा कब रहता है, जब आपका जो अंडा बनता है, जैसे आपके पीरियड्स खत्म होते हैं तो उसके लगभग 14-15 दिन के बाद ऐसा होता है कि आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है जब आपका ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम में बहुत ज्यादा रहता है, ओके। तो ये समझिए जब तक कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब क्या है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, क्योंकि पीरियड्स आते हैं उसके कुछ समय के बाद ओव्यूलेशन होता है, अंडा बनता है एंड बायोलॉजिकली कोई भी फीमेल मदर बनने के लिए रेडी होती है हर महीने। लेकिन एक उम्र के बाद लगभग लेट 40s में या फिर अर्ली 50s में क्या हो जाता है, मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज का मतलब क्या है कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जो साइकिल होता है ना, पीरियड्स आना, ओव्यूलेशन होना, ये बंद हो जाता है। तो जब ये बंद हो जाता है तो जो हमारी ओवरीज होती हैं उनके अंदर से भी एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन खत्म सा हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना, के बराबर। तो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ये कोलेजन जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो स्किन है उसका टेक्सचर खराब होने लगेगा, दूसरा उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा, ड्राइनेस आ जाएगी, इचनेस आ जाएगी। तो देखिए मैंने क्या बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है इस तरीके से क्या होती है, मसल्स होती हैं, है इसके अंदर ऐसे ऐसे करके सर्कुलर तरीके से अरेंज होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। तो धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ती है, आप धीरे धीरे अपनी मेनोपॉज की साइड में जाने लगते हैं, तो आपकी यहाँ की भी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, एंड जो बहुत अच्छे से ये जो इस तरीके से बने हुए हैं ना, तो ये आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ की बढ़ाती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो यहाँ की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, सरफेस एरिया जो है वो ये जैसे ऐसे रिजिड्स बने हुए हैं ना, तो ये हल्का सा फ्लैट होने लगेगा, ठीक है, ये बहुत थिन एंड फ्लैट होने लगेगा, समझ पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं आपको सही से बना के दिखाऊं
तो क्या होगा कि ये जो अगर जो ट्यूब है इसके अंदर क्या होगा, जो इस तरीके से जो हमारी स्किन थी, जो मसल्स थी, वो इतनी थिन सी हो जाती हैं। देख रहे हैं? जब ये थिन हो जाती हैं तो ये मॉइस्चर को भी बहुत अच्छे से कंटेन करके नहीं रखेंगी, मॉइस्चर कम हो जाएगा यहाँ का, एंड यहाँ पे इचनेस होगी, ड्राइनेस हो जाएगी, ओके, प्रॉपर ब्लड फ्लो भी नहीं होगा, एंड क्या हो सकता है, यहाँ की जो स्किन है वो बहुत ही पतली हो जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं, जितना मॉइस्चर कम होगा तो वो एजिंग की तरफ बढ़ रहा है। आपकी जो अगर स्किन में मॉइस्चर प्रॉपर तरीके से है, कोलेजन अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको फॉर्मनेस नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे समझिए सूखा-सूखा सा हो जाता है। ये जो स्किन है अंदर की वो थिन हो जाती है, यहाँ की जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं। ओके, तो ये सब धीरे-धीरे होता है जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तब। अब इसका आप सोचेंगे कि फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में नहीं भी होती है, ये सबकी बॉडी के लिए अलग-अलग होता है। कैसे? क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो कि अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं। वो अपनी डाइट का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं प्रॉपर, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा बना रहता है। ऐसी डाइट लेती हैं जिससे कि आपका जो ट्रांजिशन है ना, कि आप एक जैसे आप रिप्रोडक्टिव एज से मेनोपॉज़ में जा रहे हैं, तो उस टाइम जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। लेकिन किसी-किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा इसके लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। लेकिन जो अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखती हैं, अपनी उनका जो एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा रहता है, बीच-बीच में चेक करवाती रहती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं, तो उनको क्या होता है कि ये स्मूथ ट्रांजिशन होता है। जैसे धीरे-धीरे एजिंग तो होगी, लेकिन उस हद तक नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो मसल्स हैं, ये समझिए लूज़ हो जाएँगी, यहाँ का एक टाइटनेस नहीं रहेगी, ठीक है? लूज़ भी होने लग जाएँगी। तो बहुत सारी फीमेल्स तो क्या करवाती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो, या फिर जिनको प्रॉपर डॉक्टर से गाइडेंस मिलती है, अच्छे डॉक्टर से, तो वो क्या करवाती हैं, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, एचआरटी, ठीक है? वो करवा लेती हैं, जिससे कि उनके हार्मोन्स बॉडी में प्रॉपर बने रहते हैं, और ये जो ये सारे के सारे गुण उसके अंदर होंगे, तो उनको इतनी आसानी से बुढ़ापा नहीं आएगा, रहेगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन क्या होता है ना, किसी-किसी फीमेल को इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हार्मोन्स को रिप्लेसमेंट करवाती है ना, उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स को क्या होता है, साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है? तो आप ये समझिए, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, लेकिन हाँ, आपको अपनी तरफ से प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, अपनी बॉडी में अच्छा खाना खाना, फ्रूट्स को जितना हो सके आप अपनी बॉडी में लीजिए, प्रोटीन लीजिए, एंड एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है? और हो सके तो डॉक्टर से मिलिए जब भी आप मेनोपॉज़ के आस-पास जा रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। सो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अभी बदलती है उम्र के हिसाब से। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, एंड कोई भी सजेशन है तो भी ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।